नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋषभ शर्मा। टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में भारतीय एथलीट्स का शानदार प्रदर्शन जारी है। एक के बाद एक मेडल्स लगातार भारतीय एथलीट्स जीत रहे हैं और भारत के लिए आज का दिन एक बार फिर बहुत ही खास रहा है, क्योंकि भारत के लिए शूटिंग में एक ही इवेंट के अंदर आए हैं दो मेडल्स, और ये दोनों ही मेडल्स दिलाए हैं भारत के स्टार शूटर्स मनीष नरवाल और सिंहराज अडाना ने। हम बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए सीधे टोक्यो से मौजूद हैं हमारे यही दोनों चैंपियन शूटर्स मनीष नरवाल और सिंहराज अडाना। तो दोनों ही शूटर्स का, दोनों ही चैंपियंस का बहुत बहुत स्वागत है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। जय हिंद सर। मनीष, पहला सवाल तो मैं यही कहूंगा, हर आदमी का ये ख्वाब होता है कि देश को रिप्रेजेंट करे और देश के लिए कुछ ऐसा करे कि हिस्ट्री क्रिएट हो जाए। पैरालंपिक्स में आप गए, 19 साल के हैं सिर्फ, और गोल्ड मेडल हासिल किया। यहाँ पर हम लोग आपका इवेंट देख रहे थे, रोंगटे खड़े होते हैं जब कभी भी नेशनल एंथम बजता है। आपके लिए वो क्षण कैसा था? और यही सवाल जो है सिंहराज आपके लिए भी है, क्योंकि आप भी उसी पोडियम पर मौजूद थे। जी, बहुत ही खुशी हुई थी सर कि हमने देश के लिए मेडल जीता, और जो राष्ट्रीय गान बजा तो मैं और सिंहराज भैया साथ में ही थे, तो ये खुशी भी डबल हो गई थी जब हमारे गोल्ड और सिल्वर आया था इस बार। और आप क्या कहेंगे सिंहराज? जी बिल्कुल। जैसे मनीष ने कहा, हमारी खुशी डबल हो गई थी जब हमारे दोनों ही तिरंगा सबसे ऊपर थे और साथ में हमारे राष्ट्रीय गान जब बोल रहा था। तो सबसे बड़ा जीवन का जो नशा आना, वो यही पल होता है कि जब हम किसी भी देश की धरती पर जाकर अपने देश के तिरंगा को सबसे ऊंचा उठते हुए राष्ट्रीय गान के साथ सुनते हैं तो छाती हमारी 56 इंच की हो जाती है, लगता है, और हमें अपने आप पे भारतीय होने पर गर्व महसूस होता है। हमें भी आप पर गर्व महसूस है, भारतीय होने के नाते तो हमें गर्व है ही। और जिस तरह से आप दोनों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है टोक्यो पैरालंपिक्स में, वो एक और हिस्ट्री क्रिएट करता है। मनीष, अगर हम पैरालंपिक्स के आपके कंपटीशन की बात करें, इस बार शुरुआत से ही कहा जा रहा था कि आप जो है मेडल के एक स्ट्रॉन्ग दावेदार हैं। आपको विश्वास था इस कंपटीशन में जाते हुए कि आप जो है मेडल लेकर आएंगे? क्योंकि गोल्ड मेडल की उम्मीद हम सभी करते हैं, लेकिन जो एक खुद से एथलीट होता है, शूटर होता है, या तमाम दूसरे स्पोर्ट्स के प्लेयर्स होते हैं, उनको अपनी तैयारियों पर एक कहीं ना कहीं ज़्यादा एक आत्मविश्वास होता है या फिर एक शक होता है। आपको इस पैरालंपिक्स में जाते हुए खुद पर कितना आत्मविश्वास था? बिल्कुल विश्वास था मुझे पहले से ही, लेकिन जो 10 मीटर का मेरा मेन इवेंट था, हालांकि मैं उसमें मेडल नहीं जीत पाया, मैं 7th रैंक पे बाहर हो गया था। क्वालिफिकेशन में मैं फर्स्ट था, और उस टाइम पे मतलब सिंहराज भैया ने अच्छा प्रदर्शन किया और मतलब ब्रॉन्ज मेडल जीता। वो मतलब एक मेरे लिए जो हार थी, उसने मतलब काफी कुछ मुझे सिखाया भी। और उसके बाद में मतलब जो टीम के मेंबर्स हैं, जो हमारी जो शूटिंग की टीम है, फैमिली, कोचेस, और जो मतलब हमारी जो शूटिंग की टीम है, उस पूरी टीम ने मुझे सपोर्ट किया कि मतलब अगला जो नेक्स्ट इवेंट होगा आपका, उसमें आप अच्छा प्रदर्शन कर पाओगे। सिंहराज, आप सीनियर शूटर भी हैं अगर इस टीम की बात करें, और आपके लिए तो ये ओलंपिक्स बहुत खास हैं। आपने जाने से पहले कहा था कि आप चाहते हैं कि पोडियम पर मौजूद हूं और राष्ट्रगान बजे। वो राष्ट्रगान भी बजा, और इस बार तो ओलंपिक्स में आपने दो मेडल्स जीते हैं। इससे पहले आपने 50 मीटर पिस्टल में भी मेडल जीता था। तो आपके लिए ये मेमोरीज कैसी हैं इस बार टोक्यो पैरालंपिक्स की? मेरा तो हमेशा एक ही सपना रहता है कि हम कहीं भी खेलने जाए तो देश के जो एथलीट्स है वो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करे और हमें राष्ट्रीय गान और तिरंगा दोनों को सलूट करने का मौका मिले। तो ये अपने आप में मेरा जो सपना है, वो ड्रीम मेरा है, और मैं इसके अलावा कुछ सोचता भी नहीं तिरंगा को ऊपर देखने के अलावा। तो हमेशा मेरा यही रहा कि हम कुछ ऐसा करें देश के लिए जो, क्योंकि हमारे लिए सामान्य नहीं था ये कुछ करना, क्योंकि जब हम पैरा एथलीट से हमने पूरा जीवन एक अपाहिज जीवन में गुजारा है और संघर्ष में गुजारा है, उस संघर्ष की जो दर्द और पीड़ा है, वो इस सम्मान को देखकर, आप लोगों का प्यार देख के, वो सब कुछ खत्म हो गया है। मनीष, 2020 में जब आपको अर्जुन अवार्ड दिया गया था, तभी से ऐसी चर्चाएं शुरू हो गई थी कि 2021 में आप जो है इस बार पैरालंपिक्स में मेडल लेकर आ रहे हैं, और हम सभी को ऐसा भरोसा था। और
तभी से आपकी संघर्ष की कहानियां, आपकी अपनी जो एथलीट शूटर बनने की जो एक कहानी है वो अखबारों में छपनी शुरू हो गई थी। टेलीविज़न पर हमने अपने दर्शकों को बताया कि मनीष नरवाल कौन है, बचपन में फुटबॉलर बनना चाहते थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि शूटर बन गए। आज जब पीछे मुड़कर देखते हैं, क्या लगता है कि वो जो एक चेंज ओवर था, बनना था फुटबॉलर और बन गए शूटर, और आज गोल्ड मेडल भी जीता है, वो सही था? हाँ, जो उस टाइम का जो ये फैसला था हमारा कि मतलब मेरे पेरेंट्स ने और जो मैंने मतलब साथ बैठ के लिया था, वो कहीं ना कहीं हमारा अच्छा था, जिसकी वजह से मैं मतलब यहाँ पे पहुंच पाया। बिल्कुल। हम आपकी किसी संघर्ष की इससे जुड़ी कहानी भी जानना चाहते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पैरा एथलीट्स को, जैसा अभी सहराज भी कह रहे थे, कि एक संघर्ष ऐसा होता है कि आपको हर रोज़ एक नई परेशानी से हो सकता है जूझना पड़े। ट्रेनिंग को लेकर आपको वैसा सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता, वो इकोसिस्टम नहीं होता आपके आसपास जहां दूसरे लोग आपको मोटिवेट करते हैं कि हाँ आप कुछ करने जा रहे हैं। ऐसे में एक पैरा एथलीट के लिए ये सफ़र, एक छोटे से गांव से आना, आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, और फिर मेडल जीतना, इस संघर्ष को आप कैसे देखते हैं? इस संघर्ष के बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे। मनीष से पूछना चाहेंगे, सिंगराज से? जी, दोनों बिल्कुल। मैं पहले जाऊंगा मनीष, आप अपने किसी संघर्ष की कहानी बताएं, फिर यही सवाल आपसे भी सहराज। जी जी। सर, संघर्ष तो सर 2016 में जब मैं शूटिंग में आया था, जब से स्टार्ट हो गया था। और शूटिंग गेम ही हमारा कुछ इस टाइप का है कि मतलब कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करनी होती है, और मतलब कंटिन्यूअसली हमें मतलब शॉट्स और इन चीज़ों की भी जरूरत पड़ती है, जो कि हालांकि थोड़ा कॉस्टली गेम है ये, लेकिन मतलब हर चीज़ में संघर्ष चलता है सर। कभी ऐसा लगा मनीष कि वो डिसेबिलिटी वाली जो एक फैक्टर होता है, उसकी वजह से मन में कहीं एक किसी ऐसी भावना का कहीं कोई आपने सृजन ना होने दिया हो, कहीं कुछ मन में कहीं आता है कि शायद मैं पूरी तरह से अगर नॉर्मल गेम्स खेल रहा होता तो उतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती? जैसे फिटनेस इश्यूज होते हैं, कई बार आपको और भी प्रॉब्लम्स होती हैं आने जाने में या फिर दूसरी चीज़ों को लेकर। मैं ये सोचता हूँ सर कि कोई भी एथलीट या पैरा एथलीट, तब तक वो पैरा नहीं बनता तब तक वो अपने दिमाग से ये पैरा वर्ड ना निकाल दे। अगर वो कोई भी नॉर्मल इंसान भी अगर वो ये सोचे कि मैं मतलब मैं तो पैरा हूँ, मेरे मतलब मैं उठ के चल नहीं सकता, तो वो चल भी नहीं पाएगा। और इसी वजह से मतलब हम ये नहीं सोचते कि यार हम पैरा, हम ये नहीं कर सकते, हम ये सोचते हैं कि हम ये कर सकते हैं और हम ये जरूर करेंगे। बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया आपने मनीष, और मुझे लगता है पूरा हिंदुस्तान इस जवाब से बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ होगा। वैसे सहराज, यही चीज़ मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा। कहीं ना कहीं स्ट्रगल तो सभी लोग करते हैं, किसी को अपने आसपास के माहौल से परेशानी होती है, कोई किसी चीज़ को, सेहत को लेकर स्ट्रगल करता है, किसी के पास में फाइनेंशियल स्ट्रगल्स होती हैं, किसी के पास में फैमिली इश्यूज होते हैं। तो ऐसे में एक पैरा एथलीट का जो है जीवन जो है उसको आप कैसे देखते हैं? आज अगर आप पीछे मुड़कर देखते हैं, नाउ यू आर हाउस होल्ड नेम, जब आप हिंदुस्तान आएंगे आपको पता चलेगा कि पूरा हिंदुस्तान आपको पहचान चुका है, आपके अचीवमेंट्स को जान चुका है, मीडिया पर आप आ रहे हैं। सब इसमें जो मेरा जो जन्म 82 में हुआ था, और हमारे बचपन में 2 बूंदे जो होती है पोलियो ड्रॉप्स, वो नहीं थी, तो 1 ईयर का था मैं, उस दौरान मुझे पोलियो हो गया था दोनों पैरों में। लेकिन मेरे परिवार और मदर्स फादर्स की बहुत केयरिंग और बहुत देख रेख होने के बाद मैं अपने कामों पे चलने में सफल हुआ। ये एक इच्छा शक्ति थी कि मेरे फादर मदर हमेशा मुझे मोटिवेट करते, मेरे फैमिली वाले, सिंगराज आप चल सकते हो, चल सकते हो। तो बचपन से हमें जो मोटिवेशन सिखाया, पॉजिटिव रहना, वो बहुत बड़ी ताकत होती है जीवन में, कि कुछ भी हो जाए आप हमेशा अच्छा सोचो और अपनों को साथ में लेके चलो। हम बचपन में जब भी कहीं किसी फंक्शन प्रोग्राम में जाते थे तो इस सब हरियाणा में बहुत आम था, क्योंकि हमारे उस दौरान में हमारे सीएम साहब थे ओम प्रकाश चौटाला जी, तो हमें उनके सरनेम से पुकारा जाता था, देखो वो चौटाला जा रहा, देखो वो चौटाला जा रहा। तो आज हिंदुस्तान बदल गया है, अब पढ़े लिखे हैं, सभी समझदार हो गए हैं, अब उन शब्दों का इस्तेमाल बहुत कम हो गया है। पहचान जो हमारी है वो अब बदल गई, अब हमें शायद एक एथलीट्स और एक अच्छे नजरिए से देखा जाएगा।
सबसे मायने चीज ये है कि जैसे मनीष भाई ने बताया कि अपाहिज किसी शरीर से या किसी अंग से खराब होना नहीं है। अपाहिजता होती है दिमाग से खराब होना। अगर आपका दिमाग में अपाहिजता है तो वो किसी भी तौर पर हो सकती है, तो आप वास्तव में अपाहिज है। अगर दिमाग आपका सॉलिड है और आपके जो विचार उद्देश्य देश हित और समाज हित के लिए है, परिवार हित के लिए है, तो मैं समझता हूँ ये अपंगता बीच में नहीं आएगी और आप अच्छा एक रोल मॉडल अपने समाज परिवार के लिए बन सकते हैं। सर मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आज हमारे केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मिला था, एक व्यक्तिगत मुलाकात थी और उस दौरान उन्होंने हमारे पैरा एथलीट्स और इससे पहले टोक्यो ओलंपिक्स में शिरकत करने वाले एथलीट्स की बहुत तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि जैसा जोश और जज्बे के साथ इस बार हमारा कंटेंजेंट गया है, आने वाले दिनों में ग्राफ बढ़ेगा ही और मेडल्स की टैली जो है वो भी लगातार बढ़ती जाएगी। पीएम मोदी की भी बड़ी उन्होंने बात की कि पीएम मोदी भी इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं और किस तरह से पीएम मोदी ने लगातार एथलीट्स के साथ में बात की। आप दोनों के साथ में भी आज उन्होंने मेडल जीतने के बाद में बात की है, कैसा उनके साथ में कैसा इंटरेक्शन था, कुछ बताएं, उन्होंने क्या कहा आपको? उन्होंने हमें बधाइयाँ दी हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, और भविष्य में इसी प्रकार खुश रहने का हमें आशीर्वाद दिया और साथ में ये भी आशीर्वाद दिया कि आप लोग इसी तरीके से तरक्की करते रहें, अपना देश और परिवार का मान सम्मान बढ़ाते रहें। मनीष, मुलाकात के लिए वक्त दे दिया उन्होंने, इंडिया आना है, मिलना है और कुछ खाने के लिए बोला कि इस बार जैसे होता है कि एथलीट जब ओलंपिक या किसी टूर्नामेंट में जाते हैं तो उनको सेक्रीफाइस करना होता है कि मैं ये नहीं खाऊंगा, अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करूंगा, तो ऐसे कुछ ही खाने पीने की चीज़ पे कुर्बानी दी जो पीएम मोदी पूरा करेंगे? बिल्कुल, उन्होंने तो सर जो सम्मान दिया ना हमें वह टोक्यो में आने से पहले और बाद में, रियलिटी में बहुत बहुत ब्रिलियंट कदम था उनका और इससे हमें जो विल पावर हमारी बढ़ी है ना, वो सब शब्द नहीं उसके लिए बयान करने के लिए हमारे पास। हमें ऐसा लगता है कि जहाँ की सभी मिठाइयाँ हमें मोदी जी ने पहले खिला दी। और मनीष, आप क्या कहेंगे, पीएम मोदी से बात हुई, कैसा लगा? प्राइम मिनिस्टर 1-to-1 फोन पर हेलो कर रहे हैं आपके साथ। हाँ सर, अच्छा लगा सर कि उन्होंने बात करी और मोटिवेट किया। उन्होंने जाने से पहले भी मोटिवेट किया था हमें जी। और जैसे हमने मेडल जीता तुरंत उनका फोन आया और बधाइयाँ दी, फैमिली को भी बधाइयाँ दी और परिवार के बारे में भी बात करी उन्होंने और काफी अच्छा लगा। और उन्होंने ये भी कहा कि आगे भी हम ऐसे मेडल जीतते रहें। मतलब अच्छा लगता है सर कि मतलब। अच्छा, घर पे बात हुई होगी, घर वालों का क्या कहना है, कितनी बेसब्री से इंतजार हो रहा है आपका? घर पे तो सर अभी रियलिटी बताऊं तो मतलब मेरी थोड़ी देर के लिए बात हो पाई थी, मैं बात ही नहीं कर पाया हूँ अभी घर वालों से। जश्न मनाया जा रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप दोनों के घर पे जश्न मनाया जा रहा है, पूरे के पूरे आपके ऐसा कह लीजिए पूरा शहर ही आपके घर पहुँच गया है। और इनफैक्ट मैं मीडिया वालों की बात बता सकता हूँ कि मीडिया की टीमें भी वहाँ पर पहुँची हुई हैं। आपके फैमिली के लोगों के रिएक्शन, आप सभी मीडिया परिवारों के हम बहुत आभारी रहेंगे, क्योंकि जितनी खुशी हमें मोदी जी से मिलने से और मेडल को पाने से, उतनी खुशी आप लोगों के सम्मान देने से सर। अच्छा, एक बार अगर आपके पास नहीं, हम आपको सैल्यूट करते हैं। एक बार उस मेडल का दीदार हम करना चाहेंगे, अगर आपके आसपास है तो हम ज़रूर चाहेंगे कि हमारे न्यूज़ 24 के दर्शकों के लिए आप उसे ज़रूर दिखाएं। हम तो वो कहते हैं ना, एक गोल्डन बाइट होती है, इसकी बाइट भी कर लीजिए आप। जी वाह। सबसे बड़ी बात है, हिंदुस्तान के तीनों जो तिरंगे में कलर होते हैं वही बेहतरीन कलर यहाँ देखने को आपको तीनों कलर मिलेंगे। बहुत खूबसूरत। ये एक ऐसी फोटोग्राफ है जो मुझे लगता है कि हम स्क्रीनशॉट लेके इसका फ्रेम करा सकते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही चैंपियंस का। उम्मीद करते हैं कि पैरालंपिक्स के अंदर भारत की मेडल टैली इसी तरह से आगे बढ़ती रहेगी और जब आप हिंदुस्तान आएंगे तब हम आपका एक ग्रैंड वेलकम करेंगे। पूरे देश में जोश है, जश्न है, आप लोगों की इस मेहनत का नतीजा आप लोगों को मिला है। लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू सून। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।